गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे YouTube चैनल मैथ्स माय बॉय जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ज्ञात करना। आज मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा विद इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए एक बात बता देता हूं कि वर्गमूल जो है ये वर्गमूल है वो अच्छा किसका उल्टा होता है? वर्ग का उल्टा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ग का विलोम क्या होगा, तो वर्ग का विलोम क्या होता है बच्चों? वर्गमूल होता है, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्गमूल का विलोम क्या होगा, वर्गमूल का विलोम, तो वर्गमूल का विलोम होता है, क्या होता है वर्गमूल का विलोम? वर्ग, उल्टा होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? जस्ट विपरीत। वर्ग का उल्टा वर्गमूल और वर्गमूल का उल्टा वर्ग। ठीक है, तो वर्गमूल तो निकालना हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे वर्ग। थोड़ा सा मैं वर्ग को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बोर्ड पे ध्यान रखना अपना कि वर्ग जो वर्ग है, पहले वर्ग के अंदर हम थोड़ा सा कार्य करेंगे, वर्ग करेंगे, और फिर आपको मैं वर्गमूल पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा, जिससे आप 3 सेकंड में बिना पेन चलाए आंसर लगा दोगे। आप बिना पेन चला दोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपके साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक के वर्ग आपको लिखे हुए हैं। तो मैं जहां तक आपको जानता हूं कि आप बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कई दिन से तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी करने, तो उनको मैं ये मानता हूं कि 1 से लेकर 25 तक के वर्ग आते होंगे सब बच्चों को। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग आते तो आपको बहुत अच्छा है, फिर तो आप आराम से वर्गमूल निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल जल्दी जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे जो तरीका है उस पर आप ध्यान देना, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर तरीका, वर्ग निकालने का भी और वर्गमूल निकालने का भी। तो 1 से लेकर 25 तक के वर्ग मैं ये मानता हूं कि आपको याद होंगे, रटे हुए होंगे एकदम बिल्कुल। तो आप एक बात सुनो, ये जो 25 का वर्ग है, ये जो 25 का वर्ग है, इस वर्ग के बाद वर्ग रिपीट होने लग जाते हैं। इस संख्या के वर्ग के बाद सारे वर्ग रिपीट होने लग जाते हैं, बट एक नियम लगता है। एक नियम क्या लगता है? तो बच्चों देखो, अगर आपको 26 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, किसका स्क्वायर निकालना है? 26 का। तो आप बच्चों क्या करोगे, ये पीछे क्या लिख रहा है? ये 76 लिख रहा है ना, तो 76 ऐसा कैसा उतार दो, उतार दिया। अब आप क्या करोगे, 26 में से 25 घटाओगे। 26 में से क्या घटाओगे? 25। हमेशा 25 घटाना है आपको। 26 में से 25 गया तो बच्चों कितना बचा? एक। एक इसमें जोड़ दो 5, तो 5 और 1 6, 676। अगर आपको 27 का स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो पीछे क्या लिख रहा है बताओ? 29। आपने 29 ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, 27 में से क्या घटाओगे? 25। हमेशा 25 घटाना है, किस में से? संख्या में से। 27 में से 25 गए तो बच्चों कितने बचे? 2। 2 इसमें जोड़ दो, तो 5 और 2 7, 729। आपको 28 का स्क्वायर निकालना है, तो पीछे क्या लिख रहा है बच्चों? 84, ऐसा का ऐसा उतार दिया। ठीक है, 28 में से 25 गए तो कितने बचे बच्चों? 3, और 3 इसमें जोड़ दो, तो 4 और 3 7। अगर आपको 29 का स्क्वायर निकालना है, तो पीछे क्या लिख रहा है बच्चों? 41, 41 का 41। 29 में से 25 गए तो क्या बचे बच्चों? 4, तो 4 और 4 841। फिर हम निकालें 30 का स्क्वायर, तो पीछे आ जाओ नीचे, लास्ट की कितनी जीरो लिखेंगे? 2 जीरो। दो संख्या ऐसे कैसे उतार दी? अब 30 में से क्या घटाओगे? 25, तो क्या बचेंगे बच्चों? 5, और 5 और 4 9, 900 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, सही है, 40 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखें आप, दो निकालते हैं इनका स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे खत्म कर दिया था। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या लिख रहा है? 61, ऐसा का ऐसा लिख दो। 31 में से 25 गए तो क्या बचे बच्चों? 6 बचे, और 6 और 3 कितना होते हैं बच्चों? 9, 961। पीछे क्या लिख रहा है बताओ? 24, 24 का 24। 32 में से 25 गए तो क्या बचे? 7, और 7 और 3 10, तो 10 1024। फिर पीछे क्या लिख रहा है बच्चों? 89, 89 का 89। तो 33 में से 25 गए तो कितने बचे बच्चों? 8 बचे। 8 और ये कितना है? 2, 8 और 2 10, 1089। फिर आगे लास्ट में क्या लिख रहा है? 56, 56 का 56। 34 में से 25 गए तो 9, और 9 और 2 11, तो 1156। पीछे क्या लिख रहा है बच्चों? 25, 25 का 25। 35 में से 25 गए तो 10, 10 और 2
12, 1225। फिर पीछे क्या लिख रहा है बच्चों, 96, 96 का 96, 36 में से 25 गए तो 11, तो 11 और 1 12, 1296। क्लियर। लास्ट में क्या लिख रहा है बच्चों, 69, 69 का ऐसा। ठीक है। फिर आप 37 में से 25 गए तो क्या बचे, 12, और 12 और 1 13, 1369। पीछे क्या लिख रहा है बच्चों, 44, 44 का 44। 38 में से 25 गए तो कितने बचे बच्चों, 13, और 13 और 1 14, 1444। ठीक है। पीछे क्या लिख रहा है बच्चों, 21, 21 का 21। 39 में से 25 गए तो कितने बचे बच्चों, 39 में से 25 गए तो 14 बचे, और 14 और 1 15, तो 1521। ठीक है। फिर बताओ लास्ट में क्या लिख रहा है, पीछे 2 जीरो, 2 जीरो की 2 जीरो। ठीक है। 40 में से 25 गए तो कितने बचे बच्चों, 15, और 15 और 1 16। ठीक है। कितने थे, बिल्कुल सही है सारे। आपका वर्ग निकालने का बहुत बढ़िया मेथड है। आगे देखिए बच्चों, अगर मुझे निकालना अगला 41 का स्क्वायर, 42 का, 43 का, 44 का, 45 का, 46 का, 47 का, 48 का, 49 का, 50 का, इसको हम और भी जल्दी निकाल सकते हैं। देखो आप देखोगे हम इसको बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, पता ही नहीं लगेगा कब आपका लिख दिए मैंने ये। ठीक है। सारे के सारे देखो लास्ट में क्या लिख रहा है बच्चों, 81, 81 का 81। अब बताओ 41 में से क्या घटाओगे, 25, तो कितना बचा बच्चों, 16। अब आगे कुछ है क्या यहाँ पर जोड़ने के लिए, नहीं है, तो 16 का 16। ठीक है। फिर बच्चों लास्ट में क्या लिख रहा है, 64, 64 आ जाएगा। अब 42 में से 25 गए तो क्या बचे, 17। अब आगे कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो 17 का 17। अब मुझे एक बात बताइए, आगे क्या लिख रहा है बच्चों, 49, 49 का 49। ठीक है। अब 43 में से 25 गए तो बच्चों बताओ कितने बचे, तो मेरे हिसाब से बचे 18, और 18 आगे कुछ है क्या, तो 18 का 18। तो आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि देखो ये 16 आ रहा है, यहाँ 17 आ रहा है, 18 है। अगली बार बच्चों यहाँ आएगा 19, फिर आएगा बच्चों 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है। ये किसका स्क्वायर आया था बच्चों, ये आया था 7 का स्क्वायर, पक्का। तो इसके बाद किसका आएगा, 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 04, 1 का स्क्वायर 01, और ऊपर आएगी इसके पहले आएगी 0, तो 0 का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे, 0 का स्क्वायर आएगा इससे पहले तो डबल 0 होगा, डबल 0। ठीक है। आप 50। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको और बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूं, अगर आपको 51 का स्क्वायर चाहिए, 52 का चाहिए, 53 का चाहिए, 54 का चाहिए, 55 का चाहिए, 56 का चाहिए, 57 का चाहिए, 58 का चाहिए, 59 का, और एक इसका 60 का। तो देखो बच्चों मैं आपको यही हटा देता हूं कि ये दोनों लाइन आपको यही हट जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो इसके बाद आएगा बच्चों 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। 2 मिनट बच्चे सब वेट करें हल्का सा। अब मुझे बताओ यहाँ पर किसका स्क्वायर आया था ये बच्चों, 0 का। तो देखिए हम ना उल्टी गिनती चले थे, हम वापस यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए 1 पर। अब वापस से सीधी गिनती स्टार्ट होगी, कैसी गिनती, सीधी गिनती। तो मुझे बता अगली बार किसका स्क्वायर आएगा, 1 का। तो बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0। फिर आएगा 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, 04। फिर आएगा 3 का स्क्वायर, 09। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और फिर आएगा बच्चों 10 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर,
और 10 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर दो ही संख्या चाहिए, कितने अंक चाहिए, दो ही अंक चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दो जीरो ले ली। अब बच्चों दो जीरो ले ली तो यहाँ हासिल कितनी बची बच्चों, एक, कितनी बच गई, एक, और एक बच गई तो मैं एक इसमें जोड़ दूंगा 35 और एक क्या बन जाएंगे 36। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 35 क्या बन जाता है 36 बन जाता है। ठीक है, एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, अगर नहीं आए तो क्लियर नहीं हुआ तो आप रिवाइज कर लें वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता दूं, यहाँ 9 का स्क्वायर आया, अगला स्क्वायर होगा आपका 10 का, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो मुझे 100 में 3 अंक होते हैं 1 0 0, मुझे केवल 2 ही अंक चाहिए, तो 2 जीरो ले ली और एक हासिल रख दी, तो 35 और एक क्या हो जाएंगे 36। तो आपका 1 से लेकर 60 तक के स्क्वायर हो गए ये। आप अगर याद करना चाहो तो इन दोनों लाइनों को तो यहीं याद कर सकते हो। कैसे, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 41 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो कहां से स्टार्ट होता है, 16 से। कहां से, 16 से। तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, फिर ये किसका स्क्वायर आएगा बच्चों, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 0 का, फिर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप दो लाइन तो यही याद कर सकते हो, और बाकी आपको 1 से 30 तक तो सभी टीचर बताते ही हैं। मैंने आपको दो एक्स्ट्रा लाइन बताई कि आप याद करो, डायरेक्ट निकालने का भी टाइम बचेगा आपका, सीधा याद है कि आपके तुरंत दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से 60 तक के वर्ग। मैं मेरी क्लास में 60 तक के वर्ग ही याद कराता हूँ, जितनी भी क्लास ली है मैंने अब तक 60 तक ही वर्ग याद करने के लिए बोलता हूँ बच्चों को। 60 तक आप आराम से याद कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और अगर भाई आपको 2 सेकंड सोचना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर निकालने, बिना पेन चलाए, बिना कॉपी पेन के। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्क आपको केवल 31 के लाइन में करना है। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे कि साहब आप तो वर्गमूल पढ़ाने वाले थे, आप तो वर्ग पढ़ा दी। अरे बच्चों मैं वर्गमूल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने वर्ग वर्ग क्यों पढ़ाए, मैं बताता हूं आपको एक बात छोटी सी, कि बच्चों अगर आपको कोई यूं पूछे, अगर आपसे कोई बच्चों ये सवाल पूछ ले कि मुझे ये बताइए 1936 कौन सा, सॉरी 1936 किस, 1936 का वर्गमूल बताइए। क्या पूछ ले बच्चों आपसे, 1936 का वर्गमूल बताइए। 1936 का वर्गमूल बताना है, क्या बताना, 1936 का वर्गमूल बताना है, तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो बच्चों आपको एक बात बताऊं, आपको क्या करना है, आपको केवल लास्ट की दो संख्या देखनी है। लास्ट की कितनी संख्या देखनी है, दो, केवल दो संख्या देखनी है। अब मुझे एक बात बता, लास्ट की दो संख्या क्या लिख रही है बच्चों, 36 लिख रही है। आप मुझे एक बात बताओ कि 36 किसके स्क्वायर में आता है, आपको पता होगा 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। आपको पता होगा 36 किसके के में आता है, लास्ट की दो संख्याएं 36 किसके में आती है, तो आपको खूब पता है कि 6 के स्क्वायर में आती है 36। पता है नहीं पता, पता है। मुझे बताओ दोबारा 36 कब आई, दोबारा 36 कब आई, तो आप गौर कीजिए दोबारा 36 कब आई, केवल 44 के स्क्वायर पे। यस या नो, 44 के स्क्वायर पे। अगली बार 36 कब आई, अगर मैं आपसे अगली बार पूछूं तो अगली बार 36 आई 3136 पे। ठीक है पक्का। अब एक अगली बार है, ठीक है 3136 लास्ट में दो संख्या 36 आ रही है, लास्ट के दो अंक पे ध्यान देना आप, क्योंकि मैंने आपको जब ये सारे वर्ग निकाले तो मैं लास्ट की दो संख्याओं को एज इट इज रख रहा था। एज इट इज का मतलब जैसे ही 76 थी तो मैंने 76 का 76 ही ले लिया, अगर यहाँ 56 था तो मैंने 56 का क्या ले लिया था, 56 ले लिया था। तो लास्ट के दो अंक कभी चेंज हुए क्या, नहीं हुए। लास्ट के दो अंक वही रहेंगे जो 1 से लेकर 25 तक के वर्ग में होते हैं। सुन लो सभी, दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका स्क्वायर किया उसके लास्ट के दो अंक वही रहेंगे जो 1 से 25 तक के स्क्वायर वाली संख्याओं के होते हैं। लास्ट के दो अंक कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, जो 1 से 25 तक के वर्ग के बीच में है, वर्ग वालों की लास्ट के दो अंक हैं, वही दो अंक हमेशा रिपीट होते हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हो। अब मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि 1 से 25 तक के स्क्वायर मुझे बताओ 36 कब आता है, तो आप बोलोगे कि गुरुजी 6 के स्क्वायर में आता है पक्का, 6 के स्क्वायर में आता है, मैं मान लिया। अगली बार कब आएगा, तो आप बताता हूं, मैं आपको बिना पेन चलाए बता सकता हूं, आप 26 से 50 के बीच में आएगा अगली बार।
अब अगली बार 26 से 50 के बीच में किस में आएगा, तो आप क्या करना, 50 में से इसको घटा देना, किसको घटा देना, 6 को। 50 में से 6 गया तो क्या आया, 44। तो अगली बार 44 के में आएगा। अगर कोई नुक्के, अगर ये बोले अगली बार कब आएगा, लास्ट में 36, तो आप क्या करना, आप कहोगे 51 से 75 के बीच में आएगा। और कब आएगा, कौन सी संख्या के स्क्वायर में आएगा, तो आप 50 में क्या जोड़ देना, इस पहली वाली संख्या को जोड़ देना। तो 50 में 6 जोड़ दिए तो किसके में आएगा, अगली बार 56 के में आएगा, फिक्स है। और अगली बार अगर आपसे पूछ ले अगली बार कब आएगा गुरुजी, तो गुरुजी अगली बार अब आएगा साहब 76 से 100 के बीच में आएगा। और कौन सी संख्या के स्क्वायर में आएगा, तो आप क्या कर देना, 100 में से उस संख्या को घटा देना पहले वाली को। तो 100 में से 6 गए तो किसके में आएगा, 94 के स्क्वायर में, राइट। तो हमें ये पता लग गया कि 1936 का अगर मैं अंडर निकाल रहा हूं तो यह आंसर या तो 6 होगा, या 44 होगा, या 56 होगा, या 94 होगा, इनमें से ही होगा आंसर। अब आंसर होगा क्या, अब मुझे बताओ आगे क्या लिख रहा है बच्चों, 19 लिख रहा है। और 19 में से किसका स्क्वायर घटाया जा सकता है आराम से, किसका घटाया जा सकता है, 4 का स्क्वायर। तो आगे पक्का हो गया कि क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। मुझे बताओ आगे 4 किस में आ रहा है, आगे पहला वाला अंक आना चाहिए 4। देखो इसमें पहला अंक 9 है, इसमें पहला अंक 5 है, इसमें पहला अंक 4 है। तो पहला अंक 4 आएगा तो इसमें आंसर आएगा आपका 44। बहुत सिंपल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस आपको अंदाजा लगाना है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसके साथ। देखिए बच्चों, मैं आपसे बोलता हूं 1 से 25 के बीच, 26 से 50, 50 से 75, सॉरी 51 से 75, और आपका 76 से 100। ये शुरू 25-25 के स्लोट चलते हैं, 25-25 के। अगर मान लो जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ 49 किसके स्क्वायर में आता है, 49 किस किस के में, लास्ट की दो संख्या 49 किस किस के में आ गई, तो आप बोलोगे सबसे पहले किसके में होगी, 7 के में। किसके में होगी, 7 के में। फिर आपको निकालना 26 से 50 के बीच में क्या होगी, तो आप 50 में से क्या घटा दोगे, 7, तो किसके में होगी बच्चों, 43 के स्क्वायर में आएगा 49। अगली बार मैं पूछूं 49 कब आएगा, तो आप 50 में क्या जोड़ देना बच्चों, 7, तो किसके में आएगा, 57 के में। और अगली बार पूछो कब आएगा, तो बोलोगे 100 में से 7 घटा दो गुरुजी, तो किसके में आएगा बताओ, 93 के में। और अगली बार मैं अगर पूछ लूं तो आप 100 में क्या जोड़ देना, 7 जोड़ देना, तो किसके में आएगा, 107 के में। सही है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब आप समझ गए होंगे पूरा। अगर 1 से 25 तक का आपका पता लगा ही लोगे, ये तो आपको रटे हुए हैं, तो आपको पीछे की दो संख्या आपको पता लगी जाएगी किसके स्क्वायर में आ रही है। मान लो x के में आ रही है, तो आप क्या कर लेना, अगली बार कब आएगी, 50 माइनस एक्स, फिर 50 प्लस एक्स, फिर 100 माइनस एक्स, और अगली बार 100 प्लस एक्स, फिर 125 प्लस एक्स। समझ गए होंगे, ये 100 चलता रहेगा आपका। ठीक है। अब इसमें एक मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए बच्चों हम 3-4 एग्जांपल लेते हैं जिनको सटासट सॉल्व करेंगे फटाफट, बिल्कुल। जैसा अगर मैं आपसे पूछूं कि 65-61 बताओ किसका है स्क्वायर, किसका अंडर रूट है, अंडर रूट लीजिए इसका, 65-61 का अंडर रूट लीजिए। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप पीछे की दो संख्या देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे की दो संख्या देखेंगे। पीछे की दो संख्या क्या है बच्चों, 61। मुझे बता पीछे की दो संख्या 61 किस किस के स्क्वायर में आती है, तो आप बोलोगे सबसे पहले 1 से 25 में कब क्या आती है, पहले ये बताओ। तो आप बोलोगे सबसे पहले 19 के में आती है, क्योंकि आप जानते हो 19 का स्क्वायर 361 होता है। मैं पूछो अगली बार कब आएगा, तो अगली बार बोलोगे आप क्या कर देना, 50 में से क्या घटा देना, 19, बताया था मैंने। तो 50 में से 19 गया तो बताओ कितना आएगा, 31 के में आएगा। अगली बार पूछो कब आएगा, तो आप बोलोगे 50 में गुरुजी 19 जोड़ दो, 50 में 19 जोड़ दो 69 के में आएगा, क्लियर है। और अगली बार मैं पूछो अगली बार कब आएगा, तो आप कहोगे 100 में से गुरुजी 19 को घटा दो, 81 के में। अब आंसर इन चारों में से होगा, 19, 31, 69, 81, इन्हीं में से आंसर होगा। अब होगा क्या आंसर, तो आप मुझे बताओ 65 में से किसका स्क्वायर कर सकता है, 8 का। किसका कर सकता है, 8 का। तो इसका मतलब पहला अंक 8 होगा, और पहला अंक 8 किस में है, 81 का है, तो 81 का है, खत्म। ये दिमाग में करना आपको, ये नहीं कि आपको रिटर्न में करना है, ये तो रिटर्न के मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं। नहीं तो आप इस सवाल को जब खुद अगर मैं सब कोई पूछे तो मैं तुरंत बता दूं क्या सीखा हुआ है, क्योंकि मेरा दिमाग यहाँ तो पढ़ रखा हुआ है 65 का 8 आएगा आगे, और ये 61 होता है 19 के में, तो 100 में से 19 गया तो मुझे पता है कितने का होगा, 81 का होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए बच्चों अगला है 4624 कि 4624 किसका का अंडर रूट लीजिए, 4624 का अंडर रूट लीजिए। तो आप मुझे बताओ लास्ट की दो संख्या देखो, मैंने आपको पहले बोला लास्ट की दो संख्या बोलो क्या है, 24।
तो 24 सबसे पहले किसके स्क्वायर में आता है 18 के में, किसके में आता है 18 के में। बता दिया मैंने आपको तरीका। आपको मैंने कहा था 1 से 25 तक के वर्ग रटे होने चाहिए, कहां तक 1 से 25 तक के वर्ग आपको रटे हुए होंगे तो आप सटासट आंसर बताओगे। अगर 1 से 25 तक के वर्ग में लास्ट में 24 किसका होता है 18 के होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर आपको पता नहीं है मैं बता देता हूं 18 का स्क्वायर होता है 324, लास्ट के 24 आ रहे नहीं आ रहा, आ रहा है सेम आ रहा है बिल्कुल। तो सबसे पहले 18 का। अगली बार कब होगा तो मैंने कहा था 50 में से क्या घटा देना 18, 50 में से 18 गया तो किसके में होगा 32 के में। अगली बार पूछे तो कब होगा तो 32 में क्या जोड़ दो 18, तो 32 सॉरी 50 में क्या जोड़ दो 18, तो किसके में होगा 68 के में। और अगली बार पूछा कब होगा तो आप मैंने कहा था 100 में से क्या घटा देना 18, 100 में से 18 गए तो क्या बचा बच्चों 82 के में। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए बच्चों कि आगे क्या लिख रहा है इसमें 46। अब 46 में से किसका स्क्वायर घटाया जा सकता है 6 का, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है, और 7 का तो ज्यादा हो जाएगा तो 6 का 6 आएगा आगे, तो आगे 6 किस में आ रहा है 68 में, 68 राइट। और देखिए जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 3136, 3136 तो आप बताओ इसका अंडर रूट क्या होगा, तो इसका अंडर रूट बिना पेन चलाए, मैं बता रहा हूं बिना पेन चलाए, पेन चला के तो सब गणित ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है, मैं बिना पेन चलाए की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। क्या बिना पेन चलाए बिना मौखिक रूप से आप इनका आंसर दे सकते हो। लास्ट का देखो 36 है, लास्ट का क्या है 36, 36 किसके में आता है 6 के में। फिर कब आएगा मैंने बताया ट्रिक 50 में से क्या घटा देना 6, 50 में से 6 घटा देना, 50 में से 6 गए तो आपके बचे 44। अगली बार कब आएगा 50 में 6 जोड़ दो 56 के में। अगली बार कब आएगा 100 में से 6 घटा दो 94 में, राइट। अब मुझे बताओ आगे क्या लिख रहा है 31 लिख रहा है, और 31 में से किसका स्क्वायर घटाया जा सकता है बताओगे 5 का, तो आगे 5 आएगा, 5 किस मारा 56 में, तो 56 आंसर है इसका। मौखिक रूप से करेंगे सवाल, सवाल आपको उड़ाना है मौखिक रूप से। एक और देखिए बहुत बार काम आता है 2809 का अंडर रूट, ये सीआई चक्रवर्ती ब्याज में बहुत बताते हैं, सवाल को बहुत आता है काम। तो मुझे बताओ सबसे पहले पीछे देखो आप क्या लिख रहा है 09, और 09 प्यारे बच्चों बताओ किसका स्क्वायर होता है 3 का, किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो सबसे पहले तो ये किसका स्क्वायर 3 के में आता है। अगली बार अगर मैं आपसे पूछूं अगली बार कब आएगा तो 3 के में आएगा। अगली बार कब आएगा तो 50 में से 3 घटा दो 47 में आएगा। अगली बार कब आएगा तो 50 में 3 जोड़ दो 53 के में आएगा। अगली बार पूछो कब आएगा तो 100 में से क्या घटा दो 3 घटा दो तो किसके में आएगा 97 के में, राइट। अगली बार पूछो कब आएगा तो 100 में 3 जोड़ दो 103 में आएगा। अगली बार पूछो तो 150 में से 3 घटा दो 147, मतलब 100 जोड़ते जाओ इनमें, बस 100 जोड़ते जाओ इनमें आएगा, पीछे 0 अब सर पूछा ये किसका स्क्वायर है या इसका अंडर लेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो बताओ आगे 28 लिख रहा है, और 28 में से किसका स्क्वायर घटाया जा सकता है 5 का, तो 5 किस में आ रहा है 53 में, तो 53 आंसर है आपका। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ देखिए बच्चों हमें इसका अंडर रूट निकालना है 19,321, 19,321 किसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, बोले ये किसका वर्ग होता है, आपको ये निकालना है। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है 21, अब मुझे बता लास्ट में 21 आ रहा है, तो लास्ट में 21 कौन सी संख्या के स्क्वायर में आता है, सबसे पहले आता है 11 के में। 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 121 होता है, लास्ट में 21 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, तो 11 में। अगली बार कब होगा तो मैंने कहा था 50 में से क्या घटा देना 11, अब 50 में से जब तुम 11 घटाओगे बच्चों, 50 में से क्या घटाओगे 11, तो क्या आएगा बच्चों 39 आएगा। फिर मैंने कहा था 50 में क्या जोड़ दीजिए 11 को जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा अगले में 61 के में आएगा। फिर मैंने कहा था क्या कर देना 100 में से 11 घटा देना, तो 100 में से 11 घटा दोगे तो किसके में आएगा 89 के में। क्लियर है, ये 100 तक पता लग गया। अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो अगली बार कब आएगा, मैंने कहा कुछ भी मत करो इसमें 100 जोड़ दो, तो अगली बार किसके में आएगा 111 के में, अगली बार 139 के में, अगली बार 161 के, अगली बार 189। समझ में आया बात। अब आपको पता करना है कि आंसर इनमें से कौन सा होगा, तो मुझे बता आगे क्या बच गया 193 बच गया, क्या बच गया 193। बताओ 193 में से किसका स्क्वायर घटाया जा सकता है, तो 193 में से घटाया जा सकता है 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें से किसका स्क्वायर घटाया जा सकता है
13 का, तो आगे 13 आएगा। आगे 13 किस में आ रहा है बच्चों? 139 में आ रहा है, नहीं आ रहा? आगे 13 देखो, 13 देखो आगे किस में आ रहा है, तो आगे 13 इसी में आ रहा है 139 के में, तो ये कंफर्म हो गया 139 का। तो हम बिना कैलकुलेटर के यूज करें सटासट आंसर बता सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। अब तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, आपको बस क्या करना है, 1 से 25 तक के स्क्वायर रटने हैं। रटने कतई रट लिए कि तुरंत आपको बताए। अगर आपको पता लग गया कि लास्ट की दो संख्याएं ये 11 का स्क्वायर है, तो अगली बार कब होगा, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, 50 में से उस संख्या को घटा दो, मतलब 11 को घटा दो, मतलब 39। अगली बार बोलूं तो 50 प्लस 11 कर देना, तो किसके में, 61 के में। अगली बार पूछूं तो 100 में से 11 घटा देना, 89। ठीक है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और आपको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस हो सकता है। आप मोबाइल का यूज करें, मोबाइल में कोई भी सवाल ले लें, जैसा आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल एक सवाल ले लेते हैं कि जैसे आपने एक सवाल ले लिया 67 गुना 67, फिर आप देख लो कि क्या है, फिर उसको करके देखो कि आप वास्तव में अपना लॉजिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और जितना हो सकता है आप लॉकडाउन का फायदा उठाएं और घर पे सेल्फ पढ़ें और घर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आप अपन वापस दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।